हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि x a cos q t तथा y इक्वल टू a sin q t हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। dy अपॉन dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, x इक्वल टू a cos q t, ठीक है। x इक्वल टू a cos q t है। हम यहाँ क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन dt, ठीक है। क्या हो गया, dx अपॉन dt, और इसका जब हम अवकलन करेंगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह होगा a cos स्क्वायर t इंटू डी बाई डी टी और cos t हो जाएगा यहाँ पे cos t, ठीक है। जब cos t है, अब इसका डी बाई डी cos t का माइनस साइन t होता है। देखिए यह हो गया a, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यह माइनस a cos स्क्वायर t और इसका cos t का होता है साइन t, तो यह हो जाएगा साइन t, ठीक है। फर्स्ट है इसे। अब इसके बाद फिर देखिए y इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है कि y इक्वल टू a साइन क्यू टी। अब y का निकालते हैं, सेकंड है जो y इक्वल टू a साइन क्यू टी, ठीक है। a साइन क्यू टी, इसका हम डी वाई बाई डी टी करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये देखिए इसका क्या होगा कि यह हो जाएगा a साइन स्क्वायर t इंटू डी अपॉन डी एक्स डी टी, डी अपॉन डी टी, और यह साइन टी यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा साइन टी। अच्छा, साइन टी का कास्ट टी होता है तो यहाँ से यह हो जाएगा, इसका मान जो होगा a साइन स्क्वायर टी और साइन टी का यहाँ पे आ जाएगा कास्ट टी, ठीक है। यह हो गया कास्ट टी। अब हमें क्या निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स, देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, समझिए कि यहाँ पे हमारा ये हो गया फर्स्ट और यह जो आ गया एक तरह से सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आ गया। अब हम यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। 1 और 2 से हम क्या करेंगे, 1 और 2 से तो यहाँ देखिए डी वाई, यह होगा क्या कि डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखिए डी वाई बाई डी टी का जो डी वाई बाई डी टी आया था, इसकी वैल्यू आई ए साइन स्क्वायर टी कास टी, क्या रख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और कास टी, ठीक है। यहाँ पे है कास टी अपॉन डाउन जो करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में माइनस है तो यहाँ रख देंगे माइनस ए, देखिए यहाँ पे है माइनस ए कास स्क्वायर टी साइन टी, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए कास स्क्वायर टी और साइन टी, यहाँ पे है साइन टी, ठीक है। कास स्क्वायर साइन टी हो गया। अब क्या ये देखिए यहाँ पे दोनों में, यहाँ है फर्स्ट वाले में क्या आया था ए साइन टी और ये साइन टी, और यहाँ पे यह ए है ए साइन स्क्वायर टी कास टी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए तो हमारा कट गया, ठीक है। अच्छा, कास स्क्वायर टी है, यहाँ देखिए कास टी को हम काट देते हैं और इसका स्क्वायर काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन टी है तो साइन टी को काट देते हैं और इसका स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, बचा माइनस साइन टी अपॉन कास टी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी यह हो जाएगा माइनस टेन टी, ठीक है। यह मान माइनस टेन टी, मतलब इस तरह से माइनस टेन टी इसका मान आ जाएगा। हम अवकलन करेंगे पहले एक्स का इसके सापेक्ष, मतलब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा ए कास स्क्वायर टी डी बाई डी टी। कास टी का जो होता है वो माइनस साइन टी होता है, ठीक है। तो यह माइनस साइन टी इसलिए माइनस लगा दिए, और यहाँ पे ए साइन क्यू टी है, जो साइन टी का होता है वो कास टी होता है, तो यह कास टी हो गया। और यह अवकलन करने के बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो देखिए डी वाई बाई डी टी पहला या सेकंड वाला है और डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाले से, और फिर इनकी वैल्यू रखेंगे, सेकंड वाले को ऊपर और फर्स्ट वाले को डाउन रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए मतलब जो कटने वाली चीज़ें जैसे साइन टी है तो स्क्वायर से काट दिए, कास टी है तो इसका स्क्वायर से कट गया, ए से कट गया, माइनस बचा माइनस साइन टी अपन कास टी, और इस तरह से टेन टी इसके मान आ जाएगा। ओके, बाय।